लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सब लोग युद्ध से बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन मुसीबतें कहाँ कम हुई थी और अब उनके ऊपर रेन स्टॉर्म का खतरा मंडराने लगता है और जिसमें सब कुछ डूब जाता है। जियो जी आओ उनसे बिछड़ चुके थे, वो किसी दूसरी डायमेंशन में चले गए थे। वो गैंग सी विंग और फिंग लिंग के बीच में फाइट दिखाई जाती है जिसमें वो गैंग जीत जाता है और अब सब खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं जिट्टी आन गेट से बाहर निकल आया था और वो एक मॉन्स्टर जितना बड़ा था। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में ये क्या तबाही मचाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंग टिआन गेट से बाहर निकल आया था, हर कोई अपनी जान बचाने भाग रहा था। जिंग टिआन साइज में एक मॉन्स्टर जितना बड़ा था, सुई उसके पैर के नीचे दबने को होती है, पर वो गैंग उसे अपने डिवाइन पावर का यूज करके बचा लेता है और इससे और ज्यादा गुस्सा आता है उसे, क्योंकि वो डिवाइन पावर ड्रैगन रेस के जैसी थी। तो जिंग टिआन को लगता है कि वो ड्रैगन रेस से ही बिलोंग करता है। वो गैंग सबको जान बचा करके सबसे पहले भागने का बोलता है, क्योंकि वो उससे फाइट नहीं कर सकते थे। उसका एक बार बहुत हैवी था जिसमें बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता था, किसी की भी जान जा सकती थी और अब वो हर तरफ बर्बादी करने लगता है। वो गैंग सोचता है कि उसे उस पर कंट्रोल करना होगा, वो बना बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देगा और वो खुद उसे अकेला रोकने जाता है, जिससे कि बाकी के सभी लोगों को समय मिल जाए बच निकलने का। जिंग टिआन वो गैंग पर हमला करता है, ये देखकर के सुई फॉग क्रिएट कर देती है। अब उसे कुछ भी नजर नहीं आता, वो गैंग बच जाता है। वो गैंग सोचता है इसे तो गोंग भी हैंडल नहीं कर सकता, ये बहुत स्ट्रांग है। फॉग की वजह से जिंग को भी कुछ नजर नहीं आता, वो सिर्फ आवाज को फॉलो कर हमला कर सकता था। लेकिन तभी नेजा वो गैंग को आवाज दे देता है और वो सुन लेता है। वो गैंग सुई से पूछता है कि ऐसा लगता है कि वो ड्रैगन रेस डिस्ट्रैक्शन करना चाहता है, ऐसा क्यों? पर उसे भी इसका नहीं पता था। अब वो सब वहां से निकलने का प्लान करते हैं, तभी कुछ बर्ड्स से नेजा डर जाता है और उसकी आवाज पर ही जिंग टिआन हमला कर देता है। अब वो गैंग सबको भागने का बोलता है और खुद वहीं रुककर उसको हैंडल करेगा। नेजा भी वो गैंग के साथ रुकने का बोलता है, पर वो गैंग उसे कहता है तुमको भी एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी करनी है, बाइक की प्रोटेक्शन। और अब वो गैंग फेंग लिंग के साथ, सुई और सीवांग के साथ चारों एक साथ उसका सामना करते हैं। जिंग टिआन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, पर वो गैंग अपने कैनन आइस सील का यूज कर उसे फ्रीज कर देता है, लेकिन वो जल्द ही खुद को आजाद भी कर लेता है और वापस वो गैंग को मारने उस पर हमला करता है। लेकिन टिआन का टीचर जो कि योंग हेंग वहां आकर के उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जिंग टिआन कहता है वो उनसे तब तक लड़ेगा जब तक उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। योंग हेंग उसे कहता है मैं बचाऊंगा तुम्हारे हर वार से इन लोगों को, और सबको उठा करके ले जाने लगता है। जिंग टिआन उसे रोकने की कोशिश करता है। बाई भी हैरान थी कि वो सब थोड़े से डिस्टेंस पर जाते ही भूल कैसे गया। तो टीचर बताता है कि उसका सर नहीं है, इसीलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी के चलते वो भूल रहा है। पिछले 10,000 सालों से वो अपना सर तलाश कर रहा है। वहीं शेन यान ने क्रिस्टल के थ्रू ड्रैगन गॉड रेस क्रिएट कर लिया होता है। वहीं सब लोग योंग हैंग टीचर का शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। अब वो किंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और टिआन की पावर तुम्हारे अंदर क्या कर रही है। वो किंग कहता है जब हमने गॉड डेमन छोड़ा तब हम पर किसी नथिंगनेस द्वारा हमला कर दिया गया, अगर तुम उसे जानते हो तो बताओ हम उसको कैसे डिस्ट्रॉय करें। जिस पर योंग हैंग कहता है क्या बकवास सवाल है, और उसे दिखाते हुए कहता है शायद तुम्हें ये इंसल्टेड लगे, जिसे देख करके वो किंग चौंक जाता है, जो कि नथिंगनेस हर चीज को निकल जाता है। हजारों साल पहले एकमात्र नाम हुआ करता था जिससे तीनों लोग उसके नाम से ही घबराते थे। उसका नाम ब्लेड ऑफ द वारलॉर्ड गॉड था। वारलॉर्ड की सील को किसी अनजान जगह छिपा दिया गया। उसके कमांड में डेमन जनरल मारे गए 99 डेमन जनरल थे। वो गैंग उसके पावर के बारे में पूछता है तो योंग हेंग को गुस्सा आता है, पर वो गैंग वापस से उससे पूछता है कि वारलॉर्ड ने ऐसा क्या किया। ड्रैगन रेस उससे डर करके भाग गए। वारलॉर्ड वीपन्स का मास्टर था क्या? वो गैंग कहता है उसको कैसे हराया जाए। वो वापस उस पर गुस्सा करता है कि वो वारलॉर्ड को कैसे हरा सकता है। वारलॉर्ड की डेथ के बाद में इस दुनिया में नथिंगनेस आ जाएगा, धरती के सभी जीव भाग जाएंगे। जिस पर आहवो पूछती है कि वारलॉर्ड के पतन के बाद में वो पहली बार दिखाई दिया। योंग हेंग कहता है इसकी वजह किसी को भी पता नहीं चली और तुम लोग उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमको जितना जल्दी हो उसका शार्ड तुमको ढूंढना होगा। जिस पर वो किंग उसको पूछता है पर हमको कैसे मिलेगा, हमको कहाँ पता। जिस पर योंग हेंग बोलता है सिर्फ एक गॉड आर्मर ओल्ड गॉड शायद जानता हो, जिन्हें केप में बंदी बना करके रखा गया, जिसको फुगेंग ने तोड़ दिया, जिसमें से सभी ओल्ड गॉड्स आजाद होकर के चले गए। अब कोई रास्ता नहीं उन तक पहुंचने का। जिस पर योंग हेंग सरप्राइज था और बोलता है चलो अच्छा है
चलो जब अगली बार मिलना तो पूछना कि वो शार्ट कहाँ मिलेगा। तभी नेचा बोलता है, हमारे पास अभी तक उन शार्ट्स को ढूंढने के लिए कोई क्लू भी नहीं है। योंग हिंग उन्हें कुछ दिखाते हुए कहता है, जल्द ही पता चल जाएगा। और उसके हाथ में शार्ट का एक टुकड़ा लगा हुआ था। बेचारा नेजा भी परेशान हो जाता है कि कहीं इस शार्ट के लिए हमको दोबारा युद्ध न करना पड़े, जिससे हम अभी अभी फ्री हुए थे। वो गेंग कहता है, हाँ हमको दोबारा लड़ना होगा, हमको युद्ध करना होगा, क्योंकि उससे पहले हमें जिंगटिआन के बारे में नहीं पता था। तब योंगलिंग बताता है वो एक मैड गॉड है। योंगलिंग को भी नहीं पता था कि वो गेट कैसा दिखता है। वो गेंग पूछता है, क्या उस समय पांचों जनजातियां हार गई थी। योंगलिंग वापस से उस पर गुस्सा करता है और बोलता है, हमने सोचा भी नहीं था कि वो पांगोस पावर का यूज करेंगे। वेंग को समझ आ जाता है कि शायद वो इसीलिए उन 4 पिलर फॉर्मेशन के शिकार हुए थे और वो पावर क्रिस्टल माउंटेन से आती है। टीचर कहता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत बेकार है, तुम वापस से उसका शिकार हो सकते हो। वो गेंग कहता है, क्या हम वापस से क्रिस्टल माउंटेन पर हमला कर सकते हैं। जिस पर टीचर बोलता है, जिंगटिआन स्किल एक्स वॉर डांस, जिसका अगर वो एक बार यूज करता है तो वो एक ही बार में पीक पर पहुंच जाता है और तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम उसका सामना नहीं कर सकते। जिस पर बाई पूछती है, अगर हमें वो शार्ट मिल जाए तो क्या हम जिंगटिआन को हरा सकते हैं। जिस पर टीचर बोलता है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं कि वो कहीं पर भी अपने शार्ट को छोड़ सकता हो। कुछ साल पहले किसी ने उसे चुराने की कोशिश भी की थी, पर बेचारा मारा गया। तुमको उसको हराए बिना वो मिल सकती है, जिसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे मैं जानता हूँ, जो कि सीक्रेट है। अब वो गैंग फाइट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो एक सबके साथ में प्रैक्टिस करने लगता है। और अब वो गैंग भी अपनी टीम तैयार करता है, जिसमें सुई सी फैन लिंग था। नेजा भी साथ चलने का बोलता है। वो गैंग कहता है, तुम अभी बच्चे हो। जिस पर नेजा कहता है, डोंट अंडरएस्टिमेट मी। और वो तीनों भी जिंगटिआन के बारे में अच्छे से जानते थे। नथिंगनेस ने ओशियन को खत्म करना शुरू कर दिया था। अब वो जल्द ही धरती तक पहुंचने वाला है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो ग्रेटेस्ट डेजर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके लिए उसके यहाँ तक पहुँचने से पहले वार लॉर्ड का वो शायद ढूंढना होगा जितना जल्दी हो। वो गेंग कहता है, गॉड का टारगेट चीव नहीं, इवन हम भी नहीं हैं, इवन की आंग और गॉस्ट भी नहीं, तो हमें उस नथिंगनेस को इतना रोकने की जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। जिस पर सुई बोलती है, लेकिन गॉड्स के साथ में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होगा। अब वो गेंग को आन और जिंग जिंग को नथिंगनेस की तीनों लोगों की लोकेशन का इन्वेस्टिगेट करने का बोलता है, उसकी रेंज, स्पीड, डिस्टेंस, सिचुएशन, हर चीज़ का। और अब वो गैंग खुद टीचर से जिंगटिआन के उस शार्ट के बारे में पता करने के लिए जाता है। टीचर टेलीपैथी टेक्निक का यूज़ करता है और उससे उसकी सोल मांगता है। जिस पर वो गैंग कहता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा। टीचर बोलता है, तुम मर जाओगे, लेकिन मैं मेरा प्रॉमिस पूरा करूँगा, तुमको वो सीक्रेट जरूर बताऊंगा। जिस पर वो गैंग बोलता है, अच्छा सौदा है, लेकिन तुमने एक अच्छी सोल मिस कर दी। टीचर उसे पूछता है, ऐसे किसकी सोल है जिसके पास में तुमसे भी ज़्यादा पावर हो। वो गैंग कहता है, मैं इन फ्यूचर कुछ सालों बाद में जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी सोल तुम्हारी बॉडी को अच्छे से रिस्टोर कर सकेगी, लेकिन इसके लिए तुमको पहले मेरी हेल्प करनी होगी। टीचर बोलता है वो उसे 3 साल का समय देने का बोलता है। वो गैंग भी रेडी हो जाता है और अब टीचर सोल हंटर डील करता है कि 3 साल बाद वो चाहे जहाँ भी हो उसकी सोल वो ले लेगा। ये देख करके वो गैंग कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और उससे उस सीक्रेट का पूछता है, जिससे उन्हें जिंगटिआन शार्ट्स मिल सकें। टीचर कहता है, तुम उसे उसका सर ढूंढने में मदद करो, उसे उसका सर ला कर के दो। वो गैंग बोलता है, क्या अगर हम उसे उसका सर दे देते हैं तो वो हमें शार्ट्स दे देगा। अब वो गैंग टीचर से ही पूछता है कि वो कहाँ मिलेगा। टीचर बताता है, हिल ऑफ साइलेंस, जहाँ पर जियान सोते हैं। अब सब मिलकर के उसकी तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें उसका नाम और निशान कहीं तक नहीं मिलता, ना ही किसी ने नाम उसका सुना था। तब बाई सजेस्ट करती है, शायद उस हिल का दूसरा नाम भी हो, जैसे तुम्हारा नाम वुगेंग और आगू है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। क्या वुगेंग को जिंगटिआन का सर मिलेगा? क्या वो उससे छुटकारा पाकर के वापस से अपनी ट्राइब को बसा सकेगा? इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।